दुल्हा एक मर्द होता है, इसीलिए तभी तौर पर ज़्यादा होशियार, ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा बाहिकमत और ज़्यादा बाशऊर होता है। बहुत से मामलात को अज खुद समझ लेता और बहुत सी मुश्किलात को अज खुद हल कर लेता है। इसे नसीहत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। शायद इसीलिए तारीख़ी और अदबी किताबों में दुल्हे के लिए बहुत कम नसीहतें पाई जाती हैं। ये कतन मर्दानगी नहीं है कि आदमी कभी अपनी बीवी को कोई तलब पूरी न करे और उसकी बीवी कभी उससे किसी किस्म के सवाल और मुतालबे की हिम्मत ना कर सके, इसके सामने अपनी किसी ख्वाहिश का जिक्र ना कर सके। ये कतन मर्दानगी नहीं है कि बीवी के सामने हमेशा अकड़ा रहे, कभी उसके होंठों पर मुस्कुराहट नजर ना आए। ये कतन मर्दानगी नहीं है कि बीवी को अपना शरीके हयात तसव्वुर करने के बजाय एक खिदमतगार मशीन तसव्वुर किया जाए और इसके साथ इंसानियत का सलूक करने के बजाय मशीन या हैवान जैसा सलूक किया जाए। ये कतन मर्दानगी नहीं है कि पहली ही रात से बीवी को खौफजदा करके रखा जाए और उसके साथ सख्ती और दरश्ती का मामला किया जाए। शादी की रात इंसान की ज़िंदगी का सबसे निहायत निशातंगेज़ और नाकाबिले फरामोश मोड़ है, जिसके आने से पहले इंसान उसके इंतज़ार में होता है और जाने के बाद उसकी तलखो शीरी यादें सदा खानाए दिल में महफूज रहती हैं। हर इंसान में कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ होती हैं। औरत भी एक इंसान है, वो भी इस असूल से बाहर नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी सिर्फ उसकी खामियों पर नज़र रखे, बल्कि उसकी खूबियों और खामियों दोनों पर नज़र रखे और खूबियों के पहलू को तरजीह दे। जैसा कि फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से बुग़्ज़ ना रखे। अगर उसकी कोई आदत ना पसंद होगी तो ज़रूर कोई दूसरी पसंद होगी।